हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर संगीता स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आरएस वुमेन्स हेल्थ पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि बॉडी पेन यानी बदन दर्द क्यों होता है, इसके कारण और इसके इलाज के बारे में भी हमने बात की थी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओवेरियन सिस्ट क्यों होता है, इसके कारण और इसके लक्षण और इसके इलाज के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये ओवेरियन सिस्ट क्या होता है। हमारे शरीर में फ्लूइड यानी तरल पदार्थ का किसी थैली में इकट्ठा होना सिस्ट कहलाता है। अगर ये तरल पदार्थ हमारे ओवरी यानी अंडाशय में इकट्ठा होता है तो हम इसे ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। ये जो ओवेरियन सिस्ट होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो सिंपल ओवेरियन सिस्ट और दूसरा कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट। ये जो सिंपल ओवेरियन सिस्ट होते हैं ये आगे चलकर दो प्रकार के होते हैं। पहला फॉलिकुलर या फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट और दूसरा कॉपर्स ल्यूटियम ओवेरियन सिस्ट। और ये जो कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट होते हैं ये भी आगे चलकर दो या तीन प्रकार के होते हैं। पहला एंडोमेट्रियोसिस की सिस्ट, दूसरा पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की सिस्ट, तीसरा सिस्टाइनोमा। तो सबसे पहले हम जानेंगे सिंपल ओवेरियन सिस्ट के बारे में। हमारे मासिक चक्र के दौरान हमारी ओवरी में अंडे तैयार होते हैं। ये अंडे एक थैली यानी सैक, जिसे हम फॉलिकुलर कहते हैं, उससे घिरे रहते हैं। जब हमारा पीरियड शुरू होता है और हमारा पीरियड होने के बाद लगभग 15 से 17 दिन के बाद में ये अंडे जो सैक होता है उसको तोड़कर और रिलीज होते यानी ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आते हैं। हमारे शरीर में किसी भी कारणवश हार्मोन्स इम्बैलेंस होने के कारण ये जो अंडा है ये रिलीज नहीं हो पाते हैं, यानी ये सैक को तोड़कर बाहर नहीं निकल पाते हैं और उसी में ये जो तरल पदार्थ होता है ये सैक में ही भरा रह जाता है। तो इसे हम फंक्शनल या फॉलिकुलर ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। दूसरा, अगर ये जो अंडा है ये सैक को तोड़कर रिलीज हो जाता है और ये जो सैक होता है इसका साइज लगातार बढ़ता रहता है तो हम इसे कॉपर्स ल्यूटियम ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि ये जो सिंपल ओवेरियन सिस्ट होता है इसके क्या लक्षण होते हैं। आमतौर पे महिलाओं को ये जो सिंपल ओवेरियन सिस्ट होता है इसमें कोई भी लक्षण महसूस नहीं होते हैं। आप किसी भी कारणवश अपना अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं तो डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको ओवरी में सिस्ट यानी ओवरी में गांठ है। और बहुत सी महिलाओं को इसमें कुछ लक्षण दिखते हैं, जैसे कि पेट के निचले हिस्से में दर्द होना और पेट का जो निचला हिस्सा होता है वो फूला हुआ महसूस होना। इसके साथ पीरियड के होने से पहले पेट में दर्द होना और पीरियड होने के बाद भी पेट में दर्द होना। इसके साथ सेक्स करते समय दर्द होना। ये जो आमतौर पे जो सिंपल ओवेरियन सिस्ट होते हैं इसमें प्रेगनेंसी कंसीव करने में अधिकतर महिलाओं को दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आपके ये जो ओवेरियन सिस्ट है और इसके साथ ही आपके पीरियड भी लगातार इरेगुलर हो रहे हैं और इसके साथ ही आपका जो हार्मोन्स इम्बैलेंस है वो बहुत ही ज़्यादा घटा हुआ और बढ़ा हुआ है तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में समय लग सकता है। अब हम जानेंगे कि ये जो सिंपल ओवेरियन सिस्ट है इसमें हम क्या क्या जांचें करवा सकते हैं। सिंपली डॉक्टर आपका एक अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं ये जानने के लिए कि ये जो ओवेरियन सिस्ट है इसका साइज कितना है। आप
नॉर्मल तौर पे ये जो ओवेरियन सिस्ट होते हैं इनका साइज लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर तक का ही होता है। और इसके साथ ही अगर ये जो सिस्ट है ये आपका 3 से 5 सेंटीमीटर से बड़ा है तो डॉक्टर आपको सीटी स्कैन या एमआरआई की सलाह दे सकते हैं। इसके साथ ही आपके कुछ हार्मोन्स टेस्ट भी करवा सकते हैं। ये हार्मोन्स टेस्ट आपके एस्ट्रोजन हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का स्तर देखने के लिए। अगर आपकी एज 50 साल से ऊपर की है और आपका जो ओवरी में जो सिस्ट है उसका साइज भी 3 या 5 सेंटीमीटर से बड़ा हुआ है तो डॉक्टर आपको एक टेस्ट की सलाह देंगे जिसे हम CA-125 कहते हैं। ये ओवरी के कैंसर की जांच होती है और ये डॉक्टर आपकी जांच करवा सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि ये जो सिंपल ओवरियन सिस्ट होता है इसके इलाज के बारे में। अगर आपके पेट में दर्द है तो डॉक्टर आपको पेन किलर, इसमें आइब्रोफेन और ड्रोटीन की टैबलेट दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको पीरियड होने से पहले और पीरियड होने के बाद में पेट में दर्द होता है तो आपको गर्म पानी का सेंक बता सकते हैं। और इसके साथ अगर जो ये आपके जो सिस्ट बनते हैं ये हर 2 से 3 महीने में सिस्ट बन जाते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे सकते हैं। ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं इनको लेने के बाद आपको जो बार बार जो सिस्ट बनने की समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन जो ये पहले से जो आपकी ओवरी में जो सिस्ट बने हुए हैं उसमें ये दवाई असर नहीं करेगी। ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं ये ओवराल जी के नाम से आती है। डॉक्टर आपको इसकी लेने की सलाह दे सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट होते हैं ये 2 या 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस की सिस्ट। ये जो एंडोमेट्रियोसिस होता है ये एक प्रकार का हार्मोन्स इम्बैलेंस के कारण होने वाली परेशानी है जिसमें आपकी जो गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है ये जगह जगह विकसित हो जाती है। और अगर ये जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है ये अगर हमारी ओवरी यानी अंडाशय पर विकसित हो जाती है तो इसकी वहाँ पर सिस्ट बन जाती है। और जब ये ओवरी पर इसकी सिस्ट बनती है एंडोमेट्रियम की तो हम इसे चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। और अगर आपको PCOD यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ है तो यह भी एक प्रकार की बीमारी है और इसमें भी हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से ये समस्या आपको हो जाती है। और इसमें जो ओवरी होती है, जो अंडाशय होता है, उसमें छोटी छोटी सिस्ट तरल पदार्थ से भरी हुई पड़ जाती हैं। तो इसके ऊपर भी हमारा एक वीडियो पहले से ही पड़ा हुआ है, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और एंडोमेट्रियोसिस के ऊपर भी मैंने पहले से ही एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी डिटेल में देख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो सिंपल ओवेरियन सिस्ट होते हैं ये सिंपल ओवेरियन सिस्ट कैंसर नहीं होते हैं। और इसके साथ ही ये जो ओवेरियन सिस्ट होते हैं इसमें अधिकतर महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। और अगर आपका हार्मोन्स का स्तर कुछ घटा या बढ़ा हुआ है तो आपको कुछ दवाइयों की ज़रूरत होती है और इसके साथ ही आप आराम से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में और एक नई नॉलेज के साथ में। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी।